गोदी मीडिया का चैनल देख देख करके बोर हो जाने वाले जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, थोड़ा यहां पर भी फोकस करने की जरूरत है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्लाह खां का नाम सुना ही होगा। आखिरकार ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने अपने देश को आजादी दिया था। भगत सिंह कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ जुड़े और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक, जो महज 23 साल की उम्र में देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हो गए, उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो ये चल रहा है, कौन मछली खा रहा है, कौन मटन खा रहा है, कौन चिकन खा रहा है, कौन गंगा स्नान कर रहा है, कौन अपने देश का है या नहीं है, क्या है, कब। जब जब अपने देश के भीतर चुनाव आता है, तब तब अपने देश के वो तमाम ऐसे दिग्गज नेता होते हैं जो कि अपने देश के युवाओं के प्रति ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, जिस भाषण को सुन करके अपने युवाओं का माइंड वॉश हो जाता है। बताने की जरूरत नहीं है। जरा हम भगत सिंह को यहाँ पे लाते हैं। भगत सिंह कई ऐसी क्रांतिकारी संगठनों के साथ जुड़े और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी आजादी के शहीद भगत सिंह के आभारी हैं। अपनी जीवन के माध्यम से वह देश भक्ति का एक अनोखा संदेश दे गए। उनका बलिदान भारत के लोग हमेशा याद रखते हैं। लेकिन होता क्या है, भगत सिंह का नाम शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो कि आज के युवाओं का जो सोच है उसके हिसाब से जो नेता होते हैं वो भगत सिंह का नाम तब लेते हैं जब देखना होता है उन लोगों को कि वहां पे क्रांतिकारी युवा बैठे हुए हैं और क्रांतिकारी युवा को भगत सिंह का नाम लेकर के ऐसा संदेश दें। उन भगत सिंह का जो कार्यशैली था, जो सोच था, उस सोच का युवा अपने देश में हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि तमाम ऐसी गोदी मीडिया चैनल है जो कि एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के गोदी मीडिया जो युवा हैं उन लोगों का माइंड वॉश करके एकदम साफ सुथरा कर देते हैं। हालांकि कोई भी अपने देश के भीतर ऐसा नेता नहीं है, अपने देश के भीतर कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि जाने और अनजाने में गलती नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो जानबूझ करके गलती करते हैं और गलती करने के बाद भी वो एकदम डिटर्जेंट पाउडर से धो पोंछ करके साफ हो जाते हैं। बहुत ईमानदार किस्म के आदमी हैं। लेकिन अपने देश में जब जब चुनाव होता है तब तब जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, धोती, टोपी, इन सब मुद्दों पे चुनाव होता है और इन सब मुद्दे में हमारे जो 140 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें उलझ जाती है और उलझने के बाद वो अपना जो मुद्दा है वो भूल जाती है। दरअसल बात यह है कि आप घर में डेली टीवी देखते हैं, आज तक आप देख रहे होंगे, एनडीटीवी देख रहे होंगे, तमाम ऐसे चैनल हैं जो कि आप देखते हैं और सीखते भी हैं। लेकिन आप इतना सीख जाते हैं कि आप अपना ही हक और अधिकार को भूल जाते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में उलझ जाते हैं। कभी संप्रदाय के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे। अच्छी बात है, उलझना बहुत जरूरी है। जब जब अपने देश के भीतर चुनाव होता है, हालांकि हमारे देश के भीतर ऐसे ऐसे जवान शहीद हुए हैं जहां पे उम्मीद नहीं किया जा सकता, जहां पे ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि ऐसे स्थान पे हमारे जवान शहीद हो जाए। लेकिन जब शहीद जवान हो जाते हैं तब उसकी छानबीन नहीं होती है। तब वहां पे जो सरकार के आदेशानुसार वहां छानबीन होना चाहिए, वहां पे छानबीन नहीं होती कि आखिरकार जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, बहुत ऐसे अपने देश के भीतर मामला है जो सामने है, लेकिन उन जवानों के प्रति सिर्फ और सिर्फ एक दिन जब जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करना होता है तब आकर के वहां पे नेता खड़े हो जाते हैं और वहां की जनता ये सोचती है कि ये तो जवान शहीद हो गया। बहुत बड़े बड़े नेता, आखिर नेता होते कैसे हैं? 140 करोड़ की जो जनसंख्या है
वो नेता बनाती है, जनसंख्या ही नेता को बनाती है, और एक नेता पूरे जनसंख्या पे भारी होता है। तो आप लोगों को सोचने और समझने की जरूरत होती है। जय हिंद, जय भारत।